नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं NSPC स्टॉक के बारे में। सो बस NSPC को लेकर कहीं ना कहीं जो चर्चाएं थी मार्केट में एक बार फिर से तेज हो चुकी है। आखिरकार दोस्तों NSPC आने वाले Q3 रिजल्ट्स के अंदर डिविडेंड बोनस पर कुछ चर्चाएं करने वाली है या नहीं। साथ ही साथ दोस्तों इस स्टॉक पे तेजी के पीछे का बड़ा रीज़न क्या होने वाला है, और कंपनी ने दोस्तों 6,900 करोड़ रुपए की उधारी को मंजूरी भी दे दी है। तो अब इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है, साथ ही साथ कल के सेशन को लेकर क्या बड़ी अपडेट रहने वाली है, जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। एंड तक बने रहना। फिर बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी दोस्तों, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। अब इस स्टॉक की जो प्राइस देखते हैं तो 85.39 रुपये पर हमें लास्ट क्लोजिंग नजर आई थी, और टॉप प्राइस 85.90 रुपये तक रही थी। यानी कि कहीं ना कहीं एक अच्छी प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू निकल गया। पर गिरावट भी अगर देखते हैं तो 83.16 रुपये तक नजर आई। वहीं चर्चा करें लास्ट एक महीने की, तो लास्ट एक महीने के अंदर इस स्टॉक पे जो डेटाबेस देखने को मिल रहा है वो पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि 9.25% के पॉजिटिव रिटर्न है। साथ ही साथ यहाँ पे 9 दिसंबर की प्राइस की अगर चर्चा करते हैं तो 86.77 रुपये इस स्टॉक की पॉजिटिव प्राइस रहने वाली है। पर वहीं बात करें लास्ट पिछले 5 मार्केट सेशन की, तो पिछले 5 मार्केट सेशन में 88.39 रुपये तक तेजी तो देखने को मिली, पर गिरावट कंटिन्यूसली रही है। यानी कि 0.2% की गिरावट अभी भी लास्ट पिछले 5 मार्केट सेशन के अनुसार अभी गिरावट इस स्टॉक पे अवेलेबल है। वहीं चर्चा करें 6 महीने की, तो 6 महीने के अंदर भी इस स्टॉक पे दोस्तों एक बड़ी गिरावट नजर आ रही है जो 16% की रहेगी। और पिछले 1 ईयर की जो टॉप प्राइस है 52 सप्ताह का जो उच्चतम प्राइस था वो भी दोस्तों 15 जुलाई को ऐड हुआ था, जो 118.40 रुपये देखने को मिला था। वहीं लास्ट एक महीने की लास्ट 1 ईयर की अगर चर्चा करें तो 31% का शानदार रिटर्न रह सकता है। पिछले 5 सालों का भी रिटर्न पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, और मैक्सिमम टाइम की भी अगर चर्चा करते हैं तो पॉजिटिव रिटर्न कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। पर अभी कंपनी के दोस्तों लास्ट टाइम जो अपडेट निकल के आई थी कि NSPC ने बोर्ड वित्त वर्ष से 25 के लिए 6,900 करोड़ रुपए की संशोधित उधार योजना को दोस्तों ऑलरेडी मंजूरी दे दी है, क्योंकि लगातार इस स्टॉक की जो उतार चढ़ाव थी वो भी देखने को मिली। सरकारी स्वामित्व वाली पन बिजली उत्पादक कंपनी NHPC लिमिटेड ने गुरुवार को 12 दिसंबर को आके उसके निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 24-25 के दौरान 6,900 करोड़ रुपए जुटाने की उधार संशोधन योजना को मंजूरी दे दी है, और 12 दिसंबर 2024 की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। ये चीज़ काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव देखने को मिली, और इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल स्टेटमेंट भी कंपनी ने दोस्तों रिलीज कर दिया है। यानी कि कंपनी इस फंड को जुटाने की जो तैयारी है वो करती हुई नजर आ रही है। उसमें दोस्तों किस प्रकार जुटाने वाली है उस चीज़ को आप लोगों को क्लियर कर दूं कि फिलहाल वित्तीय वर्ष 24-25 के दौरान निजी प्लेसमेंट के आधार पर एक या अधिक श्रृंखलाओं किस्तों में सुरक्षित असुरक्षित प्रति देकर योग्य गैर संचयी गैर परिवर्तनीय कॉर्पोरेट बॉन्ड के माध्यम से और या उपयुक्त किस्तों के सावधि ऋण के माध्यम से कंपनी की दोस्तों 6,900 करोड़ रुपए ऋण जुटाने की संशोधित उतार योजना होने वाली है। और उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आएगा कि निजी प्लेसमेंट के माध्यम से 2,600 करोड़ रुपए के असुरक्षित देयज जो है वो यहाँ पे जुटाए जाने वाले हैं। यानी कि कंपनी ये करना चाहती है कि कंपनी अपने फंड रेज करने की जो प्लानिंग है वो काफ़ी अच्छी कर रही है, और फंड जो रेज करने की जो प्लानिंग कर रही है तो उससे पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव ही देखने को नजर आएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर चर्चा करें कंपनी की बेसिक डिटेल्स पर, तो बेसिक जो डिटेल निकल के आ रही है Q3 रिजल्ट्स को लेकर, तो Q3 रिजल्ट्स का जो सीधा जो डेटा है यहाँ पे हमें पता चलने वाला है कि लास्ट Q2 रिजल्ट में क्या पॉजिटिविटी रही, क्या एसेट्स में बदलाव नजर आई। क्योंकि जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है, FI में बदलाव नजर आए कि FI की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई। पर वहीं DI की चर्चा करें तो DI की वापस इंक्रीज की बजाय दोस्तों डिक्रीज हो गई, यानी कि गिर चुकी है। अब यहाँ पे देखते हैं पब्लिक के साथ साथ गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट स्टेक फिर से यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 1.13% हो चुकी है गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी थी। जो SSP में बदलाव जो है फिर से नजर आए, और यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग इंक्रीज हुई है, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर की अगर चर्चा करते हैं 36,28,673 से इंक्रीज होकर 39,06,734 हो चुकी है। यानी कि जो इन्वेस्टर संख्या है उसमें भी बदलाव नजर आ रही है। FI की होल्डिंग में भी इंक्रीज देखने को इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है। पर आने वाले टाइम में दोस्तों इस रिजल्ट का जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो नजर आ सकता है। रीज़न ये देखने को मिल रहा है कि दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कंपनी की Q2 रिजल्ट्स के मुताबिक सेल्स इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंस घट रहे हैं, कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, और साथ ही साथ कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भले एक्स्ट्रा पे आउट हो रहा है, पर कंपनी का जो EPS रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ प्रॉफिट काफ़ी शानदार नजर आ रहा है।
इक्विटी पर रिटर्न 10% का देखने को मिल रहा है लास्ट ईयर का, और लास्ट 1 ईयर के अंदर रिटर्न 31% के। वहीं चर्चा करें दोस्तों कंपनी की लास्ट ईयर की रिटर्न्स की प्रॉफिट ग्रोथ पर, तो 24% नेगेटिव रहेगी, पर सेल्स की ग्रोथ 6% गिर चुकी है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी पॉइंट ऑफ व्यू पे जा सकती है, पर बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी दोस्तों। जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले, या खुद की पर्सनल डीप रिसर्च जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट इमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।